अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस्लामिया बॉयज कॉलेज केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से मैं वहाँ से बाजी हूँ। सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 15 हम लोग यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। ये पहला पार्ट है इसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इस चैप्टर का नाम है और पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम क्या पढ़ेंगे, उसका लेआउट है। पहली चीज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंट्रोड्यूस करेंगे फिर। दूसरी चीज डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो कि ऑर्गेनिक नहीं है उनकी बात होगी यहाँ पे, और कार्बन के मुतालिक क्या चीज स्पेशल है वो डिस्कस होगा, और साथ में ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स की बात होगी। ये वो लेआउट है जो कि इस पार्ट में कवर किया जाएगा, यानी पार्ट 1 में हम लोग ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। चले आए, सबसे पहले हम बात करते हैं 19वीं सेंचुरी के जो केमिस्ट थे वो केमिकल कंपाउंड्स को दो बुनियादी सिस्टम में डिवाइड करते थे। एक को कहते हैं ऑर्गेनिक, दूसरे को कहते हैं इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में क्या होता था, जो प्लांट से और एनिमल से ड्राइव कर या वो कंपाउंड जो प्लांट से या एनिमल से निकलते थे उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देते थे, और जो इनऑर्गेनिक थे वो नॉन लिविंग से निकलते थे और ऐसे कंपाउंड को और इनऑर्गेनिक कहा जाता था। तो बेसिकली 19वीं सेंचुरी के केमिस्ट केमिकल कंपाउंड को ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की इस बुनियाद पर डिवाइड करते थे, क्योंकि ऑर्गेनिक जो है वो एनिमल और प्लांट से ड्राइव करता है या ऑब्टेन होता है, और इनऑर्गेनिक जो है नॉन लिविंग से आते हैं। इस हिसाब से केमिस्ट्री ऑर्गेनिक है। तो यहाँ पे देखिए, ये लैक्टिक एसिड है, ये इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे OH के साथ है, इधर भी कार्बन है, इधर भी OH और ये चीज ये पाया जाता है मिल्क में। मिल्क कहाँ से आता है, एनिमल से आता है, तो इसीलिए ये ऑर्गेनिक बन गया उस बुनियाद पर जो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी थी। तो इसका मतलब ये ऑर्गेनिक है। दूसरा इनऑर्गेनिक क्या है, जैसे मेरे पास ये क्या चीज है, ये सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट, जिसको आप कहते हैं रॉक से मिलता है, जमीन में पाया जाता है, क्योंकि ये जानवर प्लांट या एनिमल से ड्राइव नहीं किया, तो इसीलिए इस बुनियाद पर जो भी थोड़ी देर पहले पढ़ा तो हम कहते हैं ये इनऑर्गेनिक है। ये ओल्ड कॉन्सेप्ट के मुताबिक है, लेकिन हम इनको इंट्रोड्यूस करें। अब हम जब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो अपने ध्यान में रखें ये वो स्टडी है जो कि कवर करता है हाइड्रोकार्बन्स और देयर डेरिवेटिव्स को। यानी जब हम हाइड्रोकार्बन और उनसे निकले हुए दूसरे कंपाउंड्स को पढ़ते हैं तो ऐसी केमिस्ट्री को हम लोग बुनियादी तौर पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। या दूसरे लफ्जों में ये स्टडी ऑफ कंपाउंड्स हैं जो कि कंपोज होते हैं या बने हुए होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड एलोजेंस के। यानी इनमें कार्बन मौजूद है, साथ में हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस या एलोजन, ये सारे या इनमें से कुछ मौजूद हैं। तो ऐसे कंपाउंड की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी कहते हैं या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स की स्टडी को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, और हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देते हैं। यानी जो चीज हाइड्रोकार्बन से बने या उनसे निकले हुए कंपाउंड, उन सबको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ना कि इस बुनियाद पर कि वो नॉन लिविंग या लिविंग की बात हो रही है, ऐसा कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होता, बल्कि हम लोग सिर्फ ये कहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स की स्टडी है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन उनके डेरिवेटिव्स को कहा जाता है, जिसमें बुनियादी हैसियत कार्बन की, फिर उसके बाद हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर वगैरह सारे मौजूद हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ मेड ऑफ कार्बन। ये तो हमें मालूम है, एनिमल्स है जितने भी हमारे पास है, प्लांट्स हैं, फंजाई है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये सारे के सारे बुनियादी तौर पर इनका स्केलेटन, इनका स्ट्रक्चर मुश्तमिल होता है कार्बन पर। चाहे वो फैट्स हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे अमाइनो एसिड्स हो, सबकी बात होती है, कार्बोहाइड्रेट्स हो, सबके सबके चीज मुश्तमिल होते हैं, बुनियादी तौर पर कार्बन के बने होते हैं, ये तुम्हें पता है। इसी तरह से हमारे पास 16 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड दुनिया में मौजूद हैं, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है। इसके बरअक्स इनऑर्गेनिक की तादाद बहुत कम है, और हर साल जो केमिस्ट हजरात हैं वो 90% केमिकल कंपाउंड जो डिस्कवर होते हैं हर साल, वो समय बेसिकली क्या है, ऑर्गेनिक है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हर साल 90% से भी ऊपर जो कंपाउंड केमिस्ट लेबोरेटरीज में बना रहे हैं या डिस्कवर कर रहे हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिक है। तो एक बहुत बड़ा नंबर है। तो अब कार्बन ही इतना क्यों स्पेशल है, उसकी बुनियादी वजह हम देखते हैं। क्योंकि कार्बन इतना इम्पोर्टेंट कि उसे एक पूरी ब्रांच दी जाए केमिस्ट्री की, और वो भी इतनी बड़ी ब्रांच दी जाए, तो उसके पीछे रीजन हम देखते हैं। पहली बात देखिए,
कार्बन करता है सेल्फ लिंकेज, या ब्रांचेस बनाता है या अनब्रांच स्ट्रक्चर बनाता है। दूसरी चीज वो मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। क्या चीज है ये देखिए, हमारे पास ये कार्बन है यहाँ पे, देखिए कार्बन दूसरे कार्बन से, फिर इधर हाइड्रोजन से, और इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना रहा है जो कि स्ट्रेट है, सिर्फ ब्रांच कोई नहीं है, कार्बन है और हाइड्रोजन मौजूद है, लेकिन कार्बन एक तरफ से कार्बन से, दूसरी तरफ कार्बन, और बाकी दो तरफ से हाइड्रोजन से बॉन्डेड। अब देखिए यही कार्बन की बात हो रही है, यहाँ पे कार्बन कार्बन से बॉन्डेड, यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन से बॉन्डेड, इन इधर हाइड्रोजन, एक ब्रांच बन गया। इधर देखिए एक कार्बन कार्बन से बॉन्डेड, फिर कार्बन इस कार्बन से, फिर इस कार्बन से, फिर इस कार्बन से। अब ये जो बॉन्डिंग है कार्बन की, ये सेल्फ लिंकेज बॉन्डिंग है, इसको कहते हैं कैटिनेशन। यानी कार्बन कार्बन से बॉन्ड बनाता है, कार्बन हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाता है, दूसरों से भी बनाता है, ब्रांच स्ट्रक्चर भी बनाता है और अनब्रांच स्ट्रक्चर भी बनाता है जिसमें ब्रांचेस नहीं होती। ये बड़ी स्पेशल क्वालिटी है कार्बन की। दूसरा मल्टीपल बॉन्ड्स, कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। कार्बन एक कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाए, कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है कार्बन के साथ, ये पहला मल्टीपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ये स्पेशल कैरेक्टर है इसका। फिर देखें कार्बन नाइट्रोजन के साथ बना रहा है डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन के साथ। ये ऐसे कैरेक्टर है जिनकी बुनियाद पर कार्बन एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैरेक्टर होता है और हम इसको स्पेशल स्टेटस देते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जो चीज कार्बन पर मुश्तमिल होगी वो ऑर्गेनिक होगी। बता तो ये लग रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम उनकी बात करें कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बट नॉट ऑर्गेनिक, जिसमें कार्बन तो मौजूद है फिर भी ऑर्गेनिक नहीं। यानी अगर कोई भी चीज ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसके लिए सबसे बुनियादी शर्त यह है कि उसमें कार्बन होना चाहिए। अगर उसमें कार्बन नहीं है आप उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जगह नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह है कि ऐसे कंपाउंड है जिसमें कार्बन मौजूद है लेकिन फिर भी वो ऑर्गेनिक नहीं है बल्कि इनऑर्गेनिक है। अब यही हम देखते हैं। पहली बात, बहुत थोड़े से कंपाउंड है लेकिन है जिनमें कार्बन का स्ट्रक्चर मौजूद है लेकिन उसके बावजूद हम इनको इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। क्यों? वजह सिंपल सी है, इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज से मैच नहीं करती, बल्कि ज्यादातर इनकी प्रॉपर्टीज इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मैच करती है। इसी वजह से इनको इनऑर्गेनिक की कैटेगरी में रखा गया है। जैसे सबसे पहले हमारे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन मौजूद है लेकिन इसके बावजूद हम इसको ऑर्गेनिक नहीं इनऑर्गेनिक कहते हैं। फिर है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन भी मौजूद, ऑक्सीजन भी मौजूद, लेकिन इसके बावजूद इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन मौजूद, सल्फर मौजूद, लेकिन फिर भी इनऑर्गेनिक। कार्बोनेट, जैसे सोडियम का कार्बोनेट है हमारे पास, जैसे बाइकार्बोनेट HCO3 हमारे पास है, कार्बन मौजूद है, हाइड्रोजन भी मौजूद है, ऑक्सीजन भी मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद ये क्या है, बेसिकली ये इनऑर्गेनिक है। के बाद साइनाइड्स है, CN जो मौजूद है, कार्बन मौजूद लेकिन उसके बावजूद इनऑर्गेनिक। थायोसाइनाइड है हमारे पास, सल्फर कार्बन नाइट्रोजन तीनों मौजूद लेकिन उसके बावजूद ये इनऑर्गेनिक। और कार्बाइड्स है, कार्बन मौजूद है, डायरेक्टली बॉन्डेड है किसी कैल्शियम के साथ करें, इसके बावजूद ये इनऑर्गेनिक है। अब ऐसे कंपाउंड, फिर उसके बाद साइनेट्स है, ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन मौजूद है लेकिन उसके बावजूद ये इनऑर्गेनिक है। तो इसका मतलब ये हुआ कुछ ऐसे कंपाउंड जरूर हैं, कुछ ऐसे ब्लैकलिस्ट कंपाउंड जरूर हैं जो कार्बन की मौजूदगी के बावजूद वो इनऑर्गेनिक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि कार्बन की इंपॉर्टेंस कम नहीं हुई बल्कि ज्यादा हो गई। कार्बन जो है एक बहुत बड़ा एरिया कवर करता है ऑर्गेनिक का केमिस्ट्री का, और उसके अलावा वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी एक एरिया कवर करता है इन कंपाउंड की सूरत में जिसमें कार्बन मौजूद है लेकिन फिर भी इनऑर्गेनिक है। अब इसके बाद हम देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब वो खुसूसियात जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक की रेंज में लाती है, जिसमें कार्बन मौजूद हो, कार्बन मौजूदगी लाजमी चीज है, लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड जो कि कार्बन उनमें नहीं होता, तो ये वो कैरेक्टर है जिनकी बुनियाद पर हम डिसाइड करते हैं कि ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन एज सच कोई डिफाइनिंग रूल्स नहीं होते कि एक चीज ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, लेकिन ये कुछ ऐसे क्राइटेरिया हैं, कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनको इम्प्लाई करने के बाद कोई चीज आमतौर पर ऑर्गेनिक ही होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। ये वो फीचर्स हैं जो कि केमिकल कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंसीडर करने में हमारी मदद देते हैं। हम ऑर्गेनिक की बात करेंगे तो इसलिए फोकस हमारा ऑर्गेनिक पर होगा।
पहली बात, कोई भी केमिकल कंपाउंड जिसमें कार्बन लाजमी होना चाहिए तब वो ऑर्गेनिक हो सकता है। यानी पहली शर्त ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए सबसे बड़ी शर्त क्या है कि उसमें कार्बन की मौजूदगी लाजमी है। अगर उसमें कार्बन है नहीं तो आप उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कह सकते। पहली शर्त सबसे जरूरी कि उसमें क्या होना चाहिए, उसमें कार्बन मौजूद होना चाहिए। दूसरी शर्त, उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आमतौर पर ऑर्गेनिक कंपाउंड के लो होते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट उनके हाई नहीं होते, लो होते हैं। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्लेमेबल होते हैं, उनको आग लग जाती है। हम जानते हैं कार्बन मौजूद है तो कार्बन को आग लग सकती है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, अच्छी तरीके से मालूम है। फिर उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में लो सॉल्युबिलिटी होती है पानी के अंदर, या दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर होते हैं, इसीलिए वो पानी में सॉल्व नहीं होते जो कि पोलर है। तो इसीलिए वो किस में सॉल्व होते हैं, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्व होते हैं। तो इसीलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, वो नॉन पोलर हैं, जबकि इनऑर्गेनिक मेजॉरिटी पोलर हैं। बराबर। इसके अलावा फिफ्थ पॉइंट हमारे ये बताता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो सॉल्यूशंस होते हैं वो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मेजॉरिटी की बात हो रही है, एक्सेप्शनल केसेस हर जगह मौजूद होते हैं। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। मोस्टली इनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है और ये नॉन पोलर होते हैं। जाहिर बात है कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है। अब जरूरी नहीं है इनऑर्गेनिक में कोवलेंट बॉन्ड मौजूद हो, ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के केमिकल रिएक्शन बहुत स्लो होते हैं, बहुत फास्ट नहीं होते, रिएक्शन उनके स्लो होते हैं। आमतौर पर जनरल कंसिडर किया जाए तो इनऑर्गेनिक रिएक्शन फास्ट होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एक और स्पेशल प्रोसेस थोड़ी देर पहले इसका कराया था, सेल्फ लिंकेज ऑफ कार्बन, जिसको नाम दिया जाता है कैटिनेशन का। ऑर्गेनिक कंपाउंड एक एक्स्ट्रा करेक्टर रखते हैं जिसको कहते हैं कैटिनेशन, और ये किन के दरमियान होता है, कार्बन एटम के दरमियान होता है। और एक और करेक्टर क्रिएट हुआ था यहाँ पे आइसोमर्स का, आइसोमीन सेम मर्जिंग पार्ट, आइसोमीन सेम मर्जिंग यूनिट। अब ये ऐसे कंपाउंड है जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है। ये आइसोमर सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते। ये वो खसूसियात है जिनकी बुनियाद पर कोई चीज ऑर्गेनिक के कैटेगरी में आए या ऑर्गेनिक से निकल जाए, लेकिन कार्बन की शर्त सबसे मस्ट है। अब इससे पहले जो हमने आपको दिखाई उसमें बताया गया कि कुछ ऐसे कंपाउंड है जिनमें कार्बन मौजूद है लेकिन उसके बावजूद वो इनऑर्गेनिक है। उसके पीछे ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमारे बुक में हार्ड पॉइंट्स कंसिडर किए गए, हमने वही पॉइंट कंसिडर किए। वेल, ये है एंड ऑफ पार्ट 1। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज।